तो गोडसे जी को लेकर बहुत सारी जो बातें हैं समाज में, वो अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं। किसी का मत कुछ है तो किसी का मत कुछ है। मेरे दादाजी भी गांधीवध केस में थे जी। उनको भी 18 साल की मतलब उम्र कई हो गई थी, लेकिन 18 साल वो जेल में रहे। एक आइडल बन के हम लोग उनकी तरफ देखते हैं कि कैसा प्यार अपने देश की तरफ चाहिए किसी इंसान को। और कलश में जो है नथुराम गोडसे जी की जो है वो अस्थियां हैं। जब तक सिंधु नदी भारत के ध्वज की छाया में नहीं बहेगी, तब तक मेरे अस्थियों का कुछ छोटा सा हिस्सा आपके पास रखना, और जब वो बहेगी तब उसमें वो बहा दिया जाए। दिस इज द मेन कंक्लूजन ऑफ हिज विल। सारे दर्शकों ने राम राम। मैं हूं आपके साथ सतीश सीकरी, और आज एक स्पेशल मुद्दे पे स्पेशल टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाहता हूं। मेरे साथ जो है अजिनके नारायण जी हैं, अजिनके नारायण गोडसे जी, और ये जो है नथुराम गोडसे जी के पड़पोत्र हैं। मैं पुणे आया हुआ था और बाय चांस हमारा मिलना हो गया एक जगह पे, तो गोडसे जी को लेकर बहुत सारी जो बातें हैं समाज में, वो अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं। किसी का मत कुछ है तो किसी का मत कुछ है। वैसे आपको बता दूं, नथुराम गोडसे जी एक अखबार में संपादक थे, और एक घटना ऐसी घटी कि जो है वो विचारधाराएं अलग अलग होगी। उनके परिजन हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। मन में विचार था कि नज़रिया आपका क्या रहता है इन सब को लेकर, जो है आपसे अब बातचीत वो की जाए, क्योंकि बहुत बार जो है नथुराम गोडसे जी की बातों को लेकर, उनके कामों को लेकर डिबेट होती है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहूँगा कि गोडसे को आपके परिजन के रूप में कैसे याद करते हैं? जी। मेरे दादाजी गोपाल गोडसे, उनके सबसे बड़े भाई जी नथुराम जी। मेरे दादाजी भी गांधीवध केस में थे जी। उनको भी 18 साल की मतलब उम्र कई हो गई थी, लेकिन 18 साल वो जेल में रहे। 1965 में वो रिहा हो गए जी। अब इस तरह से हम लोग जो नथुराम जी को देखते हैं परिवारजन, एक आइडल बन के हम लोग उनकी तरफ देखते हैं कि कैसा प्यार अपने देश की तरफ चाहिए किसी इंसान को, वो नथुराम जी में है। अपने धर्म की तरफ चाहिए, वो नथुराम जी में है। और हम लोग स्फूर्ति लेते हैं उनसे। जैसे भी उन्होंने अपने लास्ट फिल्म में लिखा है कि जब तक भारत के ध्वज की छाया के नीचे सिंधु नदी बहेगी, उसके बाद ही उनके अस्थियों का कुछ छोटा सा हिस्सा बहा दिया जाए। भाई मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगा। आप स्क्रीन पे मेरे पीछे देख रहे होंगे कलश है, और कलश में जो है नथुराम गोडसे जी की जो है वो अस्थियां हैं। उन अस्थियों के बारे में ये बात कर रहे हैं जी। तो उनकी लास्ट विल यही थी, इसको मृत्यु पत्र बोलते हैं, कि जब तक सिंधु नदी भारत के ध्वज की छाया में नहीं बहेगी, तब तक मेरे अस्थियों का कुछ छोटा सा हिस्सा आपके पास रखना, और जब वो बहेगी तब उसमें वो बहा दिया जाए। दिस इज द मेन कंक्लूजन ऑफ हिज विल। और उनको ये भी मालूम था जी कि इसके लिए एक दो पीढ़ी जनरेशंस और भी लग जाए तो भी
कोई चिंता नहीं, आपके वारसाओं को ये मेरी इच्छा बतलाती जाना। जी। तो वो हिसाब से हमने ये अस्थियां हमारे पास रखी है जी। एंड वी लुक इनटू दैट एंगल कि जैसे आपने हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि जब तक अस्थियां बही नहीं दी जाती, विसर्जन नहीं दी जाती, तब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। जब तक ये खंडित भारत है और अखंड भारत जब तक नहीं होता, तब उनको उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं चाहिए। इस तरह से उनके देश प्रति और अपने धर्म के प्रति प्रेम है। परिवार में उनके व्यक्तित्व को लेकर किस तरह की बातें होती हैं? क्योंकि परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, किसी का मत कुछ है, सो किसी का मत कुछ है। आपका नजरिया क्या है? मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं कि उनके परिवार में मेरा जन्म हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे परिवार में ऐसा कोई भी, अभी नथुराम जी के 4 बंधु और एक बहन थी, सब हम लोग एक ही है, लेकिन हमारे परिवार में किसी भी तरह से कोई बहस नहीं होती कि उन्होंने अच्छा कार्य नहीं किया है या अच्छा कार्य किया है। सबको मालूम है कि उन्होंने अच्छा कार्य किया है और वो है, इसके लिए हम इस धर्म में जिंदा है, ऐसे हम सब लोग का मानना है। बचपन में आपने सुना हो अपने दादाजी से कोई विशेष बातचीत, कोई यादें उनकी जिसको आप साझा करना चाहें? वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन अभी मेरे दादाजी भी गुजर के 2005 में गुजर गए। तो कुछ कहा था उन्होंने तभी भी, जब नथुराम जी छोटे थे तब एक कुआं था जी। कुएं में एक दलित बालक गिर गया था। दलित बालक को बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा था। तब इन्होंने खुद जाके दलित बालक को बचाया और उन्होंने ये दिखाया कि इसमें हमारे धर्म, हिंदू धर्म में कोई दलित कोई ये नहीं है, सब एक ही है। मानना ये था कि जातिवाद से ऊपर उठ के, बिल्कुल, तभी भी वो जातिवाद से ऊपर उठ के काम करते थे। जो घटना घटी, उस घटना का परिवार पर क्या असर रहा, दीर्घकालिक असर को आप किस तरह से देखते हो? आप गांधीवाद की बात कर रहे हो जी। तभी तो मेरा तो जन्म 1968 का है, तो ऐसा मुझे तो डायरेक्ट कुछ मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे। उसके बाद में तो आपको सबको मालूम है, वध के बाद में बहुत ब्राह्मणों का कत्ल और उनके घर जला दिए गए और बहुत अत्याचार उनके ऊपर हुआ था। लेकिन हमारे परिवार को बहुत सारे लोगों ने तभी भी बचाया है, उनको रहने को आश्रय दिया है। और अभी भी मैं, जो विस्थापित हुए ब्राह्मण जो है, वो उनको भी अभी भी ऐसा किधर भी उनको ऐसा ये नहीं लगता कि मेरे दादाजी ने जो कार्य किया है वो अच्छा नहीं किया है। सब लोग हमको यही बोलते हैं कि जो हुआ हमारा वो छोड़ दीजिए, लेकिन आपके दादाजी ने बहुत बड़ा कार्य किया है इस देश के लिए और इस धर्म के प्रति। ये नजरिया है गांधी जी की, मैं हत्या कहूँगा, हत्या को देखने का परिवार का नजरिया। हम वध बोलते हैं जी। आपका अपना मत, अभी सबके विचार अपने अपने अलग होते हैं, बिल्कुल, उनका बिल्कुल। अपना विचार है। हाँ। और वो आपका निजी विचार है, आप चाहे जिस तरह से भी बात करो, क्योंकि समाज में बहुत सारी बातें होती रहेगी उसमें। जी। क्या परिवार के अंदर इस विषय को लेकर कभी कोई बातचीत होती है? परिवार के अंदर इस विषय को लेकर बातचीत तो होती रहती है जी। क्या परिवार इसे ऐतिहासिक भूल मानता है या कोई और दृष्टिकोण है? नहीं, भूल तो कतई नहीं मानता। हमारे दादाजी जो किया है उसको हम भूल तो कभी भी नहीं मानते, क्योंकि वो भी पवित्र आत्मा थे। मेरे दादाजी भी पवित्र आत्मा थे, नथुराम जी भी बहुत पवित्र आत्मा थे। जो आदमी, मतलब मेरा कहने का मतलब है, नाना आपटे और नथुराम जी अगर देखा जाएगा तो वो हिंदू राष्ट्र अग्रणी करके जो उनकी दैनिक थी, उसके एक संपादक थे और एक संचालक थे।
दोस्ती की मिसाल कैसी रहे, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अप्टे और नथुराम जी दोनों ने आखिरी दम तक, मतलब टिल द गैलोस, उन्होंने अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी। जो नथुराम जी कहते थे वो अप्टे सुनते थे और करते थे, और अप्टे का जो भी कहना था वो नथुराम जी भी सुनते थे। इस तरह से मिसाल हम दोनों की देते हैं। अब अगर देखा जाए कि उन्होंने क्या क्या किस तरह से इसको हम लोग लेते हैं, तो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो डिस्कशन करते हैं कि ऐसे मिसाल देखो, इस तरह से देखो कि धर्म के प्रति क्या क्या होना चाहिए। अपना अगर हमारा धर्म छूटेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे। धर्मा रक्षता रक्षति, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आपका रक्षण आपका धर्म करेगा, उस तरह से हम देखते हैं। जितना भी ज्यादा प्रसार होता है हम हमारे धर्म का करना चाहते हैं, करते भी है। अखंड देश अखंड रहना चाहिए। अपना देश खंडित हो गया है, इसका बहुत बड़ा खंड सबको है, और हम लोग इसके लिए हर साल उनकी जो इच्छा है इसके लिए हम 15 नवंबर जब उनको फांसी दी, इच्छा पूरी होगी। हाँ, क्योंकि आज इंटरनेशनल नियम है और रूल एंड रेगुलेशन है, लेकिन एक तरफ ये इच्छा है, किस तरह से देखोगे? अभी ऐसा है, आप कैसा इसको देखते हैं? हम लोग तो ऐसा देखते हैं कि जो कुछ सब कुछ चलाता है वो भगवंत है, श्री कृष्ण है, वो सब कुछ चलाते हैं। हम इसमें नहीं मानते कि हम करते हैं, हम नहीं करते। जो भी करता हरि करता ही केवलम, ये हम लोग मानते हैं। अगर वो हिसाब से हम देखेंगे तो करने वाले भी वही है, और उनको अगर हम ऐसा उसको मानते हैं कि उनको अभी आत्मा की उनको मुक्ति नहीं मिली, तो उस तरफ अभी कदम बढ़ रहे हैं, ऐसा हमको लग रहा है। करने वाले हम नहीं, करने वाले भगवंत है और नथुराम जी की आत्मा है, वो तो होने वाला ही है। अगर आज के टाइम में महात्मा गांधी जी होते तब आप उनको क्या कहते, क्या कहना चाहते? अगर वो अपना नजरिया बदल देते तो फिर ठीक होता। अगर वो अपना नजरिया वही रखते थे तो हम लोग और अत्याचार में डूबते थे ना। क्या क्या हो सकता था ये तो नहीं बोल सकता हूं मैं, क्या क्या नहीं हो सकता था, क्या क्या हो सकता था, लेकिन इतना है। सवाल था कहना क्या चाहते? नहीं, आप बताइए। चलिए, ऐसा भी था कि तब भी हैदराबाद था, तभी वो कॉरिडोर की बात चल रही थी। अगर हो जाते थे तो और कुछ टुकड़े भी हो सकते थे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि होने वाले ही थे, हो सकते थे वो भी, यू कांट डिनाई दैट। क्योंकि उनके होते हुए अगर वो बोलते हैं, गांधी जी बोलते हैं कि मेरा पार्टीशन ऑफ द कंट्री विल बी डन ऑन माई डेड बॉडी, तो वो तो जिंदा थे जब पार्टीशन हुआ था। तो अब रहेंगे तो वो नहीं होगा ऐसे को बोल नहीं सकते ना। क्या हिंसा किसी विचारधारा का समाधान हो सकती है? मैंने तो अभी बोल दिया आपको, जो चीज देश के सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट महत्व की है उसे हिंसा कहते ही नहीं है। जो चीज देश के लिए महत्व की है उसको प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री बोलते हैं। बात यहाँ भी करते हैं, जैसे कलश की बात हुई थी, तो दर्शकों पीछे जो है हमारे उनके जो कपड़े हैं उस वक्त के कपड़े वो यहाँ रखे हुए हैं। साथ में एक गीता है, गीता 18 अध्याय है ना? नहीं, ये जो है ये उनकी गीता, उनको जब उन्होंने उनको फांसी दी थी जी, तब उनके हाथ में उनकी ये गीता थी जी। फिर ये जो कपड़े हैं उन्होंने जब गांधी का वध किया था तब उन्होंने पहने हुए कपड़े हैं। ये उनकी ओरिजिनल विल है हमारे पास, विल, हाँ, और मृत्यु पत्र। कुछ किताबें हैं जो उन्होंने अंबाला जेल में पढ़ी थी, वो भी हमारे पास है। फिर उन्होंने कुछ पहने हुए कपड़े थे वो भी है जी। उसके बाद में हमारे पास 1945 से लेकर 1947 तक के कुछ 350 अंक है। ये जो उनका जो ये था हिंदू राष्ट्र अग्रणी करके उनका जो दैनिक था, दैनिक अग्रणी, हाँ,
तो उसके कुछ अंक हैं हमारे पास। फिर उनका पेपर बुक है, ओरिजिनल पेपर बुक हमारे पास है। और इसमें जो कलश है उसमें उनकी कुछ अस्थियां हैं और कुछ अस्थियां हमने सेफ और लॉकर में रखी हुई है। ये सारे टोटल आपके पास ही है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, और तो मेरा गर्व है कि हमने उसे किया है। अगर इतिहास में दर्ज इस वाक्य को, इस अध्याय को एक वाक्य में कहीं, एक नजरिए में कहीं, तो वो लाइन क्या होगी? भारत माता की जय। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद राष्ट्र। ये थे जिनके नारायण जी, जिनसे बात हुई। आज हम पुणे आए हुए थे, जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि इत्तेफाक से इनसे मिलना हो गया और ज़रूरी था कि ऐसे मौके पे बात ज़रूर की जाए, क्योंकि समाज में अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं। किसी की विचारधारा कुछ है, किसी की विचारधारा कुछ है। इनकी विचारधारा क्या थी वो आप तक पहुंचाने का हमारा नज़रिया था कि एक बार बात की जाए। तो आज विशेष प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए इजाज़त। राम राम।